हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय श्री राम और साथ में हैप्पी बसंत पंचमी। बिकॉज आज है 14 फरवरी और आज है सरस्वती पूजा। तो आप जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे घर पर ना माँ सरस्वती की स्थापना होती है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए मैं नहा वहा करके सुबह सुबह में हो गई थी रेडी। और मेरी ना तबीयत भी मतलब जब से मैं भागवत हुई है ना, तो मैंने वहाँ पे जो कलश स्थापना के दिन धूप में इतनी मैंने टहल ली थी कि तब से मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। तो फिर भी तुम्हारी तबीयत से इस बार हमने कोई शॉपिंग वगैरह करी नहीं थी, बट बसंत पंचमी के दिन ऐसा बोला जाता है कि इसमें पीला वस्त्र पहनना चाहिए, तो हमने इस बार ना शॉपिंग नहीं करी थी। तो मेरे पास ना पीले साड़ी तो बहुत सारे थे, लेकिन हम हर साल ना अलग सरस्वती पूजा में पीली साड़ी खरीदती हूँ तो ही पहनती हूँ। बस इस बार मैंने खरीदा नहीं है, तो मैं फिर जो था वो पहना नहीं। तो ये था थोड़ा, इसमें ना ये कलर पीला नहीं, पर इसका नीचे थोड़ा सा पीला का है, तो इसलिए मैंने कहा यही साड़ी पहनी थी। फिर मैंने ये वाली साड़ी वेयर करी और मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं हूँ, बस थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र और अपना सनस्क्रीन का काम करके। और मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं हो रही हूँ तैयार। फाइनली हो गए हम रेडी। और मेरा ये रुक कैसा लगा आपको? मेरा पिछड़ा मेरे बेटू लल्ला बेटू। ना मेरी पट्टी नीचे थी। जब ये सब ना बिका हुआ प्लाट इधर रखता है खाली, ये सब बिका हुआ है। और मैं इसी बीच फिर मैं पहुंच गई थी घर पे। वहाँ गए थे तो पूजा तो हो चुकी थी, तो यहाँ पे हो रहे थे आरती। तो फिर मतलब यहाँ पे फिर हम आरती में सम्मिलित हुए। और पूजा पर ना मेरे हस्बैंड बैठे थे। और मैं देख सकती हूँ इस पर मूर्ति कुछ ऐसी ही माँ की, क्योंकि हर साल जो मूर्ति आती थी ना बहुत ही मतलब भव्य होती थी। बट क्या हुआ ना, इस बार जो जिनसे हम लोग मूर्ति लाते थे ना, जो मूर्ति कलाकार थे, उनकी ना इस बार दो तीन दिन पहले ना डेट। और आरती वगैरह करने के बाद ना फिर मतलब ऐसा था कि पंडित जी को खाना दिया है ना, खाना किसी पंडित जी को खाना बनता है। तो किचन में कुछ ना खाना मतलब पूरी वगैरह जो थी ना सब बनाना था। और ये जो अभी आप जो लेडीज, ये जो अभी पीली साड़ी में थी ना, वो ना मेरी जेठानी है। तो उससे पहले हुआ क्या, जो थोड़ी सी चाय बना दो, तो यहाँ पर मैं फिर चाय बनाने लगी। और एक तरफ मैं कुछ दाल फ्राई का प्रोसेस कर रही थी, क्योंकि 2 गेस्ट भी आए थे, उनको ना उनकी ना आज ट्रेन थी 5 बजे की, तो फिर उनके लिए खाना बनाना था। तो यहाँ पर ना फिर मैं दाल, एक तरफ चाय भी चला रही थी और एक तरफ यहाँ दाल फ्राई कर रही थी। तो यहाँ बगल में ना एक दीदी है जो कि मेरी रिलेटिव है, वो भी भोपाल में ही रहती है। तो वो आई थी ना, तो वो बोल रही थी कि जो हमसे कुछ मतलब बात करो। वो पहले पूछी क्या कर रही थी, फिर हमने उनको बताया कि जो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो फिर वो बोली कि जो ठीक है हमसे भी कुछ बात करो। और फिर मैंने उनसे बोला कि ठीक है बिहारी लैंग्वेज में बात करो, बट उनको बिहारी लैंग्वेज में नहीं आती है बात करना। तो फिर वहाँ हम दोनों, वो भी खड़ी थी फिर हम भी खड़े थे, फिर ऐसे करते करते। और फिर इसी बीच में ये जो जेंट्स आप देख रहे हैं, ये है मेरे भैया। भैया मतलब मेरे सबसे यहाँ पे वो, हम जैसे हम लोग ना यहाँ पे 4 है। मैं तो मेरी फैमिली मैं हूँ, मेरी मतलब मेरी फैमिली है। और मेरी ना दी के मायके के भी 2 भैया यहीं रहते हैं। तो ये ना दी के बड़े भैया हैं, तो यहाँ सबसे बड़े भैया हम लोगों की यही हैं। और एक इनसे छोटे भी रहते हैं, तो उनकी भी फैमिली, उनकी तो फैमिली रहती है, बट ये भैया ना अकेले रहते हैं, ये जॉब करते हैं यहाँ। और जो छोटे भैया हैं वो मिलिट्री में थे, जो कि रिटायर हो गए, तो उन्होंने भी यहीं पे घर ले लिया था, क्योंकि उनको ना भोपाल शहर ही ऐसा है, जो एक बार यहाँ आता है उसको फिर जाने का मन नहीं करता। तो फिर वो जब एक बार आए थे ना, तो उनको यहाँ का हर चीज़, वातावरण, हर चीज़ बहुत उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं भोपाल में ही घर लूँगा, तो उन्होंने भी यहीं पर घर ले लिया। तो ये हैं हमारे सबसे बड़े परम पूजनीय भैया, भाई जी। तो वो हमसे ना कुछ बात कर, मतलब हम लोग फिर आपस में कुछ बात करने लगे थे। उस ना शायद गए थे हमको देखने, जो देख के आऊँ पूजा का तबीयत कैसा है क्या है। लेकिन हम तब तक हम चले आए थे, जब वो गए थे तब तक हम चले आए थे। यहाँ देख सकते हो मुझे सर्दी भी बहुत है, इसकी वजह से ना मुझे गले में, आँख नाक सब में इतनी खराश टाइप की और दर्द हो रहा है, जो मैं क्या ही बताऊँ।
आज ना फिर ऐसे बात करते करते यहाँ पे हमारी देख सकते हो दाल की भी फ्राई हो चुकी थी और हमने दाल को ना बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था, बिकॉज बहुत सारे लोग थे तो फिर दाल उसको बड़ा ही बर्तन में ट्रांसफ़र करना था। तो हमने यहाँ पे दाल को अच्छे से मिक्सअप करके सब कुछ करके प्याज टमाटर वगैरह सब फ्राई करके ये अच्छे से हमने यहाँ पे उसको सही कर दिया। और आज ना मैं अपनी फैमिली के हर एक मेंबर से जो यहाँ पे रहते मैं उनसे आपको रूबरू कराती हूँ और आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरी फैमिली कैसी है, मेरी सब कैसी। और ये जो देख रहे हैं ये है मेरी दी। दी मीन्स मतलब दी समझो, ये लोग मेरे लिए ना अपन सगे बोलते हैं ना, मतलब सगे बोलते हैं ना। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा भगवान ने क्यों बनाया जो खून का रिश्ता ही अपना है, ऐसा नहीं। ये जो दीदी है, ये जो दीदी है ये भी मतलब मेरी दी की ही दीदी है, बट वो मेरी दी से भी सबसे ज़्यादा मुझे अपनी बेटी की तरफ मानती है। और मतलब जितना एक माँ अपने बेटी की हर चीज़ के लिए केयर करती है ना, कैसे क्या करना है नहीं करना है, हर चीज़ के लिए ये दी मुझे क्यों करती है। एक तो क्या है ना, मैं इसकी जो बेटी है ये दी की वो मेरी फ्रेंड, मतलब जब से मैं शादी हो के आई हूँ हम लोग का मतलब ऐसा ही है। हम लोग थोड़े दिन के छोटे बड़े, इनकी बेटी और मैं, और इनका लड़का तो खैर वो तो हमसे मंथली का ही छोटा होगा। तो इस वजह से कि क्या, लेकिन ये हमको एक माँ की तरह ट्रीट करती है। कुछ भी हो, तबीयत भी ख़राब हो तो पता नहीं वो भी सब हम लोग रहते हैं एक ही मतलब प्रियंका नगर में ही, बट थोड़ी कॉलोनी सबकी अलग अलग है। लेकिन अगर मेरी तबीयत भी ख़राब हो तो पता नहीं इसको कैसे पता हो जाता है, तो फ़ोन कर देगी, ऐसा मतलब रिश्ता है। और वो भैया भी, वो भी एक बड़े भाई एक बड़े बाप की तरह उन्होंने भी रखा। और ये मतलब मेरा यहाँ है ना, मेरी तो अपनी फैमिली है, उनकी तो खैर बात ही अलग है, लेकिन ये लोग ऐसा कहीं नहीं होता है जो किसी के मतलब जेठानी या देवरानी के मायके वाले किसी को इतना मतलब प्यार करेंगे, इतना उसको चाहेंगे। ये लोग ना हमको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जितना मेरे अपने मायके वाले नहीं करते होंगे। और यही है। और ये दीदी को मैंने इनका इंट्रोड्यूस तो आप लोग से ऑलरेडी करवा ही चुका था, इनका नाम मोनी है। और मेरी जेठानी भी आप देख ही चुके हो। मेरी जेठानी मेरी नहीं, मेरे घर की सबसे परम पूजनीय है मेरे ससुराल में। मतलब मेरे ससुर जी की सबसे क्या बोलते हैं ना, जैसे मेरे, हाँ रानी दीजिए नाम भी जा ही रहे, जैसे कि बोलते हैं ना जब बड़े 5 6 भाई, जैसे मेरे हस्बैंड 6 भाई हैं तो और एक उनकी बहन थी, तो इनकी मेरे हस्बैंड की दीदी बड़ी है, उसके बाद मेरी यही दीदी मतलब बहू में ये है सबसे बड़ी, मैं छोटी हूँ। तो यहाँ हमने दाल फ्राई कर लिया। उसके बाद दूध था कि भजिए बनाना है। हम लोग के यहाँ बिहार में आपको पता है कि तरुए बनते हैं हर चीज़ की, जो भी मतलब सब्जी रहती है, जैसे बैगन कद्दू गोभी आलू क्या परवल जो भी हो, प्याज की सब कुछ की यहाँ पे तरुए भी बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हम फिर उसी के, और ये जो अभी जिनको आपने देखा वो मेरे जेठ हैं जो आज तक कभी मुझे पूजा बोले ही नहीं। उससे शादी हो के आई हूँ तो उसे वो बेटा ही बोलते हैं, और मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरे जेठ है, बिकॉज उनका जो नाम है वही नाम मेरे पापा का भी था। तो इसलिए मुझे वो ना उनको वही फीलिंग जेठ वाली आती ही नहीं। और वो भी आज तक मुझे कभी बेटा छोड़ के कुछ नहीं उन्होंने बोला, चाहे मैं कितना भी कुछ हो जाऊँ। बस तो ये है मेरे जेठ। वो कुछ बोलने आए थे, वो बोल रहे थे कि बेटा जल्दी टाइम होते जा रहा है, जल्दी से भजिया पकौड़ी का काम कर लो, उन लोग को खिलाओ, क्योंकि उन लोग की ट्रेन थी। तो यहाँ पे मैं फिर दाल फ्राई हो गई, सब्जी चावल तो ऑलरेडी दीदी ने सब बना के रखा था, क्योंकि उनको पता है कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोली कि तू कुछ मत कर, तू बस यही बना दे, बाकी मैं सब बना। तो दीदी सुबह में ही बना ली थी। और तो फिर ये जो दीदी है, जो दीदी है मतलब जेठानी नहीं बहन, दीदी की जो मेरी जेठानी की बहन, उन्होंने सब कुछ काट वाट के दे दिया था, और मसाले भी घोर के बेसन वगैरह दे दी थी। तो यहाँ पर मैं फिर कढ़ाई में चढ़ा के मैं यहाँ पे भजिए बनाने लगी।
देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे भजिया बना रही हूँ। और फिर इसी बीच में सीमा दीदी ने वो को मैंने एक भजिया मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी एक बार, तो उसको मैंने बोला था कि वो तो नमक वगैरह देख ले, तो वही वो देख रही थी। तो इसके बाद फिर वो बोली कि जब ऐसा करो जो खाना खिला देते हैं सबको, क्योंकि वो 2 आदमी थे जिनको मतलब अर्जेंटली खाना खिलाना था। तो फिर यहाँ पे उनकी हमारी जो दी है ना, फिर उनके लिए ना खाना निकालने लगी थी, बोली थी कि पूजा में खाना अब निकाल दो। तो मैंने कहा हाँ, तो हाँ फिर वो खाना निकालने लगी उन दोनों के लिए, तो उधर थाल में। और यहाँ पे मैं फिर और सबसे पहले मैं आप लोग से एक प्लीज़, आप लोग अगर मेरे चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और लाइक करो। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो फिर प्लीज़ कमेंट जरूर